हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स के 6 सेमेस्टर जो कोरोना काल में जो क्वेश्चन पेपर आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसका कोड नंबर के 6004 है। इस पेपर के बारे में बात करेंगे। 2020 में क्वेश्चन पेपर आया जून में। पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में कोरोना काल से पहले 3 आवर्स मिलते थे, अब आपको इसमें 2 आवर्स मिलेंगे। मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। डिफरेंस क्या क्या है कि जो क्वेश्चन पहले सेक्शन 1 के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर पहले आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते थे। यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया गया है, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स के बराबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का है ये। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड प्रॉपर्टी मार्क। व्यापार चिन्ह और संपत्ति चिन्ह में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द वर्क्स इन विच कॉपीराइट सब्सिड्स। वे कौन से कार्य हैं जिन पर प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन पेटेंट। पेटेंट को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन है, इनमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन बी की बात करते हैं। कोरोना काल से पहले सेक्शन बी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलते थे। लेकिन कोरोना काल के अंदर सरकार ने ऐसा किया कि अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होते थे, अब आपको 1 क्वेश्चन करना था। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, उसके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं और क्वेश्चन पेपर का जो टोटल वेटेज थी वो वही रही है, 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेटेंट राइट्स। एकस्व अधिकार के अंतरण के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन कॉपीराइट। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन द बर्नी कन्वेंशन। प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार संरक्षित है। बर्न अभिसमय में विकासशील देशों के लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पासिंग ऑफ। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन केस ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ से आप क्या समझते हैं। पासिंग ऑफ के वाद में वादी को क्या उपचार उपलब्ध है। सेक्शन सी के अंदर पहले आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और आपको 20 मार्क्स मिलते थे, लेकिन कोरोना काल में आपको 2 क्वेश्चन के 30 मार्क्स मिल रहे हैं, टोटल 60 मार्क्स का हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क। व्हाट आर इट्स एसेंशियल कंडीशन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। व्यापार चिन्ह से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं। व्यापार चिन्ह के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज कॉपीराइट वायलेटेड। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन कब होता है। वादी को प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन की अवस्था में क्या उपचार उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रॉपर्टी। व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल एसेट रेफर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट। पद संपत्ति से आप क्या समझते हैं। एक बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपत्ति क्यों निर्देशित की जाती है, इसकी संरक्षा क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ ए पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन। सजेस्ट मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए पेटेंट। किसी आविष्कार के लिए पेटेंट अर्जन हेतु आवेदक की प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। एक पेटेंट अर्जन करने में आने वाली लागत को कम करने के उपाय लक्षित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डिजाइन। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। डिस्कस ब्रीफली द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट एन इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया।
औद्योगिक डिजाइन क्या है, ऐसे डिजाइन के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, औद्योगिक डिजाइन के विधिक संरक्षण की विषय वस्तु क्या है, भारत में औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण से संबंधित उपबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 6 पेजेस थे।